अपने फायदे के लिए वोटिंग करेंगे, दूसरे दलों के पाले में जाएंगे, दूसरे दलों को जिताने में मदद करेंगे। और आज यही हुआ। अगर मूल कांग्रेसी ये लोग रहते जिन लोगों ने वोट नहीं किया तो एक आदमी भी बाएं से दाएं नहीं होता। आज क्या कारण है, क्या कारण है कि इन्होंने वोट नहीं दिया महागठबंधन के प्रत्याशी को? जीतना हारना ये तो देखिए अब शाम को पता चलेगा, लेकिन जो हार हुआ है उससे दिखाता है, बताता है कि नेतृत्व कितना कमजोर है। उससे बताता है कि जो हमारा आरोप था, जो हमने कृष्णा अल्लावरू, जो हमने राजेश राम और जितने सह प्रभारी और नेता विधायक दल पर जो आरोप लगाया था वो बिल्कुल सही था और इन्होंने गलत लोगों का चयन करके टिकट देने का। और किसकी जवाबदेही बनेगी? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप प्रदेश के प्रभारी हैं, आपने कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया है तो जवाबदेही भी आप ही को लेना पड़ेगा। इतने हल्के से आप निकल नहीं सकते हैं। आपका दायित्व था कि आप सुनिश्चित करते कि एडी सिंह जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी जीत हो, लेकिन ये सब तो गायब है भाई, ये सब गायब है। मिस्टर इंडिया बना हुआ है, कृष्णा अल्लावरू मिस्टर इंडिया, राजेश राम मिस्टर इंडिया, इन लोग को मतलब ही नहीं है कांग्रेस के मान सम्मान से। अल्लावरू तो बिहार में क्रांति करने आए थे, वो कह रहे थे कि बारात वाले घोड़ों को जगह नहीं मिलेगी, रेस वाले घोड़े दौड़ेंगे। ये क्रांति ऐसा है कि 19 से 6 पे आ गए और वो 6 में से 3 आज गायब है। तो ये ऐसा क्रांति बिहार कांग्रेस को नहीं चाहिए। हम प्रणाम करते हैं कृष्णा अल्लावरू को, राजेश राम जी को कि आप कृपया खुद से पदमुक्त होइए, नहीं तो आपको ठेल के राहुल गांधी जी बहुत जल्दी बाहर करने वाले हैं, ये निश्चित है। और ये आज का जो प्रकरण हुआ है ये सुनिश्चित करता है कि इनका बाहर का रास्ता तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हुई है और जाहिर तौर पर उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व नेता, कांग्रेस के निष्कासित नेता, और निष्कासन का इनाम इसलिए मिला क्योंकि बगावत की अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ। तो आदित्य पासवान हमारे साथ हैं। कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग से नदारत रहे, कल से वो रडार से बाहर रहे, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं अभिषेक रंजन, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये माना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तरीका अपनाया है या जिस तरह से उन्होंने बताया, हो सकता है एनडीए 5वीं सीट पर भी जीत हासिल करने में कामयाब हो जाए, वो परिणाम भी आ जाए, या जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे वो परिणाम आ चुका हो। हमारे साथ आदित्य पासवान हैं। आदित्य जी, क्या कारण रहा? कांग्रेस के 2 ही विधायकों ने वोट डाले, 3 विधायकों को लेकर ये खबर आ जाती है कि उन्होंने साथ नहीं दिया गठबंधन का, वो रडार से बाहर रहे। देखिए अभिषेक जी, ये हम लोग शुरू से कहते रहे हैं इस चीज को, और ये नेतृत्व पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी इसलिए लगाया हमने कि किस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन इन्होंने किया। अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे और वहां से सामान खरीद के लाएंगे, उस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी पार्टी का व्हिप, आपके पार्टी का जो लाइन है उससे अलग होके लोग अपने फायदे के लिए वोटिंग करेंगे, दूसरे दलों के पाले में जाएंगे, दूसरे दलों को जिताने में मदद करेंगे। और आज यही हुआ। अगर मूल कांग्रेसी ये लोग रहते जिन लोगों ने वोट नहीं किया तो एक आदमी भी बाएं से दाएं नहीं होता। आज क्या कारण है, क्या कारण है कि इन्होंने वोट नहीं दिया महागठबंधन के प्रत्याशी को? जीतना हारना ये तो देखिए अब शाम को पता चलेगा, लेकिन जो हार हुआ है उससे दिखाता है, बताता है कि नेतृत्व कितना कमजोर है। उससे बताता है कि जो हमारा आरोप था, जो हमने कृष्णा अल्लावरू, जो हमने राजेश राम और जितने सह प्रभारी और नेता विधायक दल पर जो आरोप लगाया था वो बिल्कुल सही था और इन्होंने गलत लोगों का चयन करके टिकट देने का काम किया है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि कांग्रेस ने कितनी गंभीरता से लिया इस चुनाव को, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने कितनी गंभीरता से लिया? कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के प्रभारी हैं, उनको तो मोर्चा संभालना चाहिए था राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये तो यही दिखाता है ना, जो नेतृत्व पे हमने प्रश्न चिन्ह लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये लोग गंभीर लोग है ही नहीं, इनको मालूम ही नहीं है कि राजनीति में कैसे जीत हार होता है, कैसे शह मात दिया जाता है। अब आज राज्यसभा का चुनाव है, प्रभारी गायब है। आज राज्यसभा का चुनाव है, कल रात में राजेश राम लेट नाइट औरंगाबाद से आते हैं। क्या कर रहे थे? आपको तो यहाँ पे पिछले 10 दिनों से रह करके अपने 6 विधायक को एक साथ एक पाले में करके ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि आपके 6 विधायक जो हैं वो टस से मस नहीं हो और महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें। लेकिन नहीं, देखिए, और इन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है। ये लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ता तो ये लोग जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था उसी दिन इस्तीफा दे देते। लेकिन इन्हें सिर्फ
पद की लालसा है, कुर्सी से मतलब है, इसलिए जबरदस्ती कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जवाबदेही बनती है कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम की, अगर कांग्रेस के विधायक रडार से बाहर रहे हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है। बिल्कुल, और किसकी जवाबदेही बनेगी? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप प्रदेश के प्रभारी हैं, आपने कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया है, तो जवाबदेही भी आप ही को लेना पड़ेगा। इतने हल्के से आप निकल नहीं सकते हैं। आपका दायित्व था कि आप सुनिश्चित करते कि एडी सिंह जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी जीत हो, लेकिन ये सब तो गायब है भाई, ये सब गायब है। मिस्टर इंडिया बना हुआ है, कृष्णा अल्लावरू मिस्टर इंडिया, राजेश राम मिस्टर इंडिया, इन लोग को मतलब ही नहीं है कांग्रेस के मान सम्मान से। कृष्णा अल्लावरू तो बिहार में क्रांति करने आए थे, वो कह रहे थे कि बारात वाले घोड़ों को जगह नहीं मिलेगी, रेस वाले घोड़े दौड़ेंगे। ये क्रांति ऐसा है कि 19 से 6 पे आ गए, और वो 6 में से 3 आज गायब है। तो ये ऐसा क्रांति बिहार कांग्रेस को नहीं चाहिए। हम प्रणाम करते हैं कृष्णा अल्लावरू को, राजेश राम जी को, कि आप कृपया खुद से पदमुक्त होइए, नहीं तो आपको ठेल के राहुल गांधी जी बहुत जल्दी बाहर करने वाले हैं, ये निश्चित है। और ये आज का जो प्रकरण हुआ है, ये सुनिश्चित करता है कि इनका बाहर का रास्ता तय है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के 3 विधायक अगर वोटिंग से गायब रहे हैं तो कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम की कुर्सी यानी अब तय हो गई है, बिल्कुल ये बात पुख्ता हो चली है। मतलब और क्या इनको, किस लिए? अब 2029 में जो चुनाव होगा उसके हार के लिए इनको सजा के रखना है क्या? 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए इनको सजा के रखना है। आज संगठन सृजन पूरे बिहार में हो रहा है, हर जगह जाइए देखिए 5 आदमी 7 आदमी है। राजेश राम पूरे जिलों में जाए, 2 जिले में गए अभी, राजेश राम मुर्दाबाद, शकील खान मुर्दाबाद, लाठी चल रहा है, गाली गलौज हो रहा है। ये ऐसा बना दिया आपने कांग्रेस को। कांग्रेस की प्रतिष्ठा हुआ करती थी, आज भी हर जगह कांग्रेस है। बिहार का सृजन किसने किया? 1991 के पहले की बात करेंगे तो कांग्रेस की ही देन है सब चीज। वो तो पिछले 20-25 सालों में समाजवाद के नाम पे बिहार को लूटा गया है, इसलिए कांग्रेस कमजोर हुई ना, इसीलिए कांग्रेस कमजोर हुई। और आज भी अगर कोई संघर्षशील युवा नेतृत्व अगर कांग्रेस की कमान बिहार में संभालता है तो मैं आश्वस्त हूं पूरे तरह से अभिषेक जी कि कांग्रेस के वो पुराने दिन जरूर वापस आएंगे। तो कांग्रेस के पुराने दिन वापस आएंगे। आदित्य पासवान हमारे साथ थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।